एक दिन महाराज वशिष्ठ जी ने सारे प्रजावासियों को, तीनों रानियों को और भरत जी और शत्रुघ्न को बुलाया। कहिए महाराज, राज दरबार में क्यों आपने बुलाया? वशिष्ठ जी कहने लगे, बोले अनुचित उचित विचार कर जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमर पतियन। भरत, राम वनवास में है, महाराज दशरथ स्वर्गवास हो गया है। इस समय अयोध्या का जो सिंहासन 1 महीने से सूना पड़ा है, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कयो। हान लाभ 6 बातें हमारे हाथ में नहीं। सिंहासन में बैठे और पिता की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है। परशुराम ने पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। भगवान परशुराम ने अपने पिता महाराज जमदग्नि की आज्ञा मान कर करके अपनी मैया रेणुका का वध कर दिया, कोई दोष नहीं लगा। और इतना ही नहीं, बोले तने जजातन जो बन गयो, पिता आज्ञा अग अजस न भयो। जजाति के बेटे ने अपने पिता को जवानी दे दी और जवानी से माँ के साथ विहार किया, लेकिन दोष नहीं। इसीलिए सिंहासन में बैठ जाओ। गुरु जी ने कहा, मैया कौशल्या भी कहने लगी, कौशल्या राम भरत, जब तक राम नहीं है तब तक बैठ जा। कौशल्या धर धीरज कहाई, पूत पथ गुरु आये सुहाई। बेटा बैठ जा। प्रजावासी भी कहने लगे, भरत बैठ जाइए सिंहासन में। भरत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मोहे राज हट दई हो जवानी, रसा रसा तल जाइए तवनी। मोहे राज हट राज हट गई हो जबही, तो रसा रसा कल जाइए तबही माता। अगर आपने मुझे जबरदस्ती अयोध्या के राज सिंहासन में बिठाया तो अयोध्या का राज राज नहीं रहेगा, धरातल में रसातल को चला जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, वाह भरत, एक से अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी राजा राज करते तब पृथ्वी रसातल को नहीं गई। सब विधि भरत सराहन जोगु दूध से समझ का है सब लोग। भरत महामहिमा जल राशि, मुनमत ठाण तीर अभिलाषी। तुम जैसा धर्मात्मा राजा राज्य करेगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी बोले, गुरुदेव, पृथ्वी ने क्या कहा? बोले, गिरे सारे सिंधो भार नहीं मोही, जैसे मोहे गारे एक पर द्रोही। पृथ्वी ने कहा, ये नदियों का, पर्वतों का, वृक्षों का, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारियों का जितना बार मुझे मालूम नहीं होता, जितना एक परद्रोही। और फिर गुरुजी में तो राम जी का द्रोह। और जानते हो गुरुजी, ये पृथ्वी सीता मैया की माँ है, तो भगवान राम पृथ्वी के कौन हुए? जमाई राजा। अब आप ही बताओ और आप बताओ, तुम्हारा जमाई वन वन में भटके और दूसरा घर में राज करे, तुम सहन करोगी? भरत जी बोले, महाराज आपने देखा नहीं था मिथिला में धनुष नहीं छोड़ा,
महाराज ऐसे ही जब मुझे राज सिंहासन में बिठाओगे और पृथ्वी के कान में आवाज जाएगी कि मेरा जमाई जंगल में भटक रहा है, मेरी बेटी जंगल में भटक रही, तो मुझे नहीं छोड़े। कविता वाली ने बाबा जी ने लिख दिया है, बोले बेस बनवासन को सियसी सुता निहार, बार बार जननी द्रगनीर को बहाए, सोचे मात धरणी विपत्ति को कारण कहा, तो मेरी ठकुराई पर बेर नहीं लाएगी। कोस के कुमाता, कोस के कुमाता करनी कह कही की, रसा हो सरोस रसा तल को चली जाएगी। इसीलिए महाराज मोहे राज्य हट दईहा जब ही रसा रसा तल जाइए तब। पृथ्वी नहीं रसा तल और भी देखे महाराज। वशिष्ठ जी बोले कब? बोले जब अंगद को राम जी ने लंका में भेजा। अंगद तेरे पिता बाली का मित्र है रावण, शायद बात मान ले तो हमें युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, संधि कर ले सीता को वापस कर। अंगद गया, संधि दूत बन के रावण से समझाया, और जब रावण नहीं माना तो अंगद भी कम नहीं था। बोले सुन रावण, जो मम चरण सकस सत तारी, तो फिर ही राम सीता में। बड़ी बड़ी बातें करता है ना। निकाल अपनी लंका से जिसने अपनी माँ का दूध पिया। पहले के जमाने में बहुत जल्दी कहते थे निकाल तूने अपनी माँ का दूध पिया हो। अब के जमाने में कोई नहीं कहता, माँ का दूध पिया ही नहीं तो कहां से कहेंगे। बताइए, बोतल का दूध पिया, बकरी का दूध, पाउडर का दूध, गैया का दूध, मातारी का दूध पिए। आज की माताओं की चमक दमक ना जाए तो सीधा बोतल का दूध। अच्छा, बोतल का दूध की आदत डाली। पहले दूध की बोतल, फिर कोको कोला की बोतल, है ना, फिर वो तीसरे नंबर में काहे की बोतल, सरकारी, और आगे क्या है ठेका, इंग्लिश की वो देसी। कोई माई का लाल खाल भर जा, फिर देखो रात में है कोई माई का लाल, और सवेरे पूछते बोले वो तो कोई और खा उतनी टाइम तो फिर कोई वही आ रहा। तो पहले दूध की बोतल, फिर ग्लूकोज की बोतल, फिर रम की बोतल, फिर ग्लूकोज की बोतल, फिर खून की बोतल, बोतल बोतल। लेकिन पहले आज के जमाने में कोई नहीं कहता। पहले के जमाने में कहा करते निकल आज अपनी माँ का दूध पिया। अब जब माँ का दूध नहीं पिया तो एक दूसरे को डरते हैं। लंका में जाकर के अंगद ने भी कहा रावण निकाल अपनी लंका से जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो योद्धा जो मेरा पांव उठा ले। जो मम चरण सकस सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सारे उठा, किसी ने पांव नहीं उठा पाया। पर क्यों? पृथ्वी ने कहा वाह अंगद वाह, मेरे जमाई का तूने 4 दिन नौकरी क्या किया, विदेश में मेरी बेटी को दांव में लगा दिए। अरे अंगद तुझ जैसी बंदरियों को कच्चा चबा के खा जाएंगे लंका। अरे तूने तो मेरी देवी सीता बेटी को तो सबने मंदिर का प्रसाद बना लिया। एक जनक ने पालन पोषण किया, उसने भी कह दिया कि नहीं विचार बरई है। अरे तूने 4 दिन मेरे जमाई का नौकरी किया, तूने भी कह दिया फिर ही राम सीता में हो। देखती हूँ कौन माई का लाल है लंका। भूमि न छाणत कपि चरण, अंगा जी का पाँव कौन पकड़े हैं? बोले भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपुमत भार, ओटे बेगन ते संत जम जम वहानी तैन त्याग। आज वही भरत जी महाराज अयोध्या में करे बोले मोहे राज्य हट दई हो जमही, रसा रसा तल जाइए तब। बस मेरा एक ही निवेदन है कि मुझे तो राम जी का दर्शन। और एक बात और बताएं, बड़ी अच्छी आपको 37 साल से मंच चला याद आ गया। हमारे दादाजी
भरत जी बोला करते। भरत जी ने कहा महाराज राजा तो रोगी नहीं होना चाहिए क्यों भाई? देश का नेता कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया कैसा होना चाहिए? रोगी की निरोगी, स्वस्थ की अस्वस्थ? भरत जी बोले मैं इतना अस्वस्थ हूँ, रोगी हूँ, 7.5 शनि लगा है, ग्रह लगा है, पैरों में बात लगा। एक ही दोहा आप उठा के अध्यय गाना पड़े। ग्रह ग्रहीत पुन बात बसते पुन बीछी मार, ताहे पियाई बारोनी कहो कारो। भरत जी बोले महाराज ग्रह, और इस 14 साल के लिए अयोध्या के राज्य में ग्रह लग जाए राहु केतु ग्रह, विपरीत हो जाए ग्रह, फिर देखो महाराज। वशिष्ठ जी बोले भैया हम तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन ग्रह कैसे लगा? भरत जी बोले हारा से हृदय, चौपाई का प्रमाण, हारा से हृदय दशरथ पुरे आई, जनुग्रह ग्रह दुसय दुखदाई। ग्रह लगा, ग्रहीत 7.5 शनि, इसकी राशि में 7.5 शनि आ जाए, बना बनाया काम चौपट कर जाए। एक सज्जन को लगा था शनि, हमसे बोला कि हमको शनि लगा। हमने कहा 7.5 लगा कि ऐसे छोटा बहुत? अरे बोले 7.5। हमने कहा कुछ नहीं, शनिवार के दिन काले पंडित जी को काली गैया का दान कर दे। काली गाय होना चाहिए लेकिन पूरी हो, काला पंडित जी होना चाहिए। काश एक, काश देखो बुरा नहीं मानना, काश एक आंख से काना मिले तो अच्छा। कैसा भी शनि लगा हो, एक बात बताए तुमको, सब लोग सुन लो। काला पंडित जी हो, एक आंख का हो, उसे बढ़िया सरसों के तेल की पूरी खिला के काला कपड़ा दान कर दो, शनि अपने आप भाग जाए। हमने कहा काली गैया का दान कर देना, काला पंडित जी हो। बोले दीदी इतना सामर्थ्य नहीं हो कि 5-6 हजार का गैया का दान कर सके। तो मैंने कहा अच्छा गरीब हो? बोले आप। तो मैंने कहा ऐसा करना कि 5 मीटर कपड़ा पंडित जी को दान कर देना। बोले देवी जी इतना भी सामर्थ्य नहीं। तो मैंने कहा ऐसा करना कि 1 किलो उड़द का दाल होता है ना, साबित दान कर दो, उसी में छोटा सा कील डाल देना, कोयला डाल देना। शनि के उपाय बता रही हूँ, देखो शनिवार इसलिए बता रही हूँ। कोयला, कील और सरसों का तेल और हल्दी, उड़द काले कपड़ा में बांध के दान कर देना, छाता जूता। बोले देवी जी इतना भी सामर्थ्य नहीं। मैंने कहा तो जब इतना सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा करना कि 5 रुपया का काला धागा पंडित जी को दान कर देना। बोले इतना भी सामर्थ्य नहीं है। तो मैंने कहा तू खुद शनि को लग जाएगा, शनि तुझे नहीं लगेगा, तू खुद शनि को लग जाएगा। तेरे घर शनि आके क्या करेगा जब खाने को ही नहीं करेगा? बोले आनंद कंद भगवान की। तो आज भरत जी कह रहे महाराज मुझे 7.5 शनि भी लगा। हारा से हृदय दशरथ पुल बोली, आवाज 7.5 तब बोली। भरत जी बोले महाराज ग्रह ग्रहीत पुन बात, बस बात भी लगा है। और राजा को अगर बातंश हो जाए, बात कहां से? बोले राम राज्य में। बोले काम बातें कपिलो व्यापारा, क्रोध पेत नित छाती जारा, काम बात कपिलो कफारा। काम बात क्रोध पेत नित छाती जारा, ते पुन बीछी मार। महाराज बीछी, और उतने में राजा को बिच्छू का डंक मार। फिर तो महाराज कह नहीं क्या? वशिष्ठ जी बोले राम राज्य में बिच्छू कहां से आई? जिनहि निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम सम तामस। भरत जी बोले बीछी है नगर व्याप गई, बात सुतीछी छुअत चढ़ी, जमने सब तनो बीछी। बीछी काहे पियाई बारुणी, कहो काहे उपचार। फिर बारुणी
राजा फिर बढ़िया मदरा सेवन करता हो। महाराज भरत जी बोले तुम, वशिष्ठ जी बोले तुम कहाँ से मदरा सेवन करते? भरत जी बोले जो पाने से मद होता है वही पीने से भी मद होता है। जो पी के मत वाला होता है वही धन खा के मत वाला होता है। एक ना थोड़ा धन आ जाए, वृक्ष वो होते हैं जिसमें फल आता है तो झुकता है, और इंसान वो होता है धन आया गले में चैन लगी, हाथ में चूड़ा। हमारे गांव में एक सज्जन कहीं से थोड़ा बहुत कमाई किए तो अंगूठी बनवाई। अमन भैया बुरा नहीं मान रहा, आपको पता है तुम बहुत शौकीन हो, बुरा मान लो। अंगूठी बनवाई और एक के निमंत्रण में गया, हमारे दादाजी वगैरह सब बैठे, बोले इधर नमक डालो, इधर अचार रखो, इधर पूरी रखो, अंगूठी पहने। हमारे गांव में एक रामा झील से उसने ऐसे निकाला बड़ा भारी चूड़ा, अरे इधर रायता डालो, इधर सब्जी डालो। हमारे गांव के सिख नगर से थे, एक बारात आई तो जितने भी बाराती थी सब चैन डाल डाल के घूमे। गांव वालों ने कहा सेठ जी ऐसी बारात आई है कि सब बाराती जंजीर सोने का चैन पहने हैं। सेठ जी बोले चिंता मत करो। सेठ जी के यहाँ गौशाला में 20-25 गाय थी, सब गायों के गले में बड़ी बड़ी महाराज बड़ी बड़ी मोहरों का गजरा कटला पिना के निकाला। सारे बाराती अरे राम राम, जहाँ की गाय का सोना पहनती इसीलिए लंका सोना नहीं दे। भरत जी बोले महाराज जो पाने से होता है वही पीने से होता है। कनक कनक के 100 बना मादक ते मत का, एक खाई बहुराए जग एक पाई बहुराए। आज महाराज आस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मधुराई। वशिष्ठ जी बोले तो चाहते क्या हो? भरत जी कहने लगे एक ही दिए बस तुसाए दवारी, एक ही दिए बस तुसाए दवारी। बोलिए एक ही दिए बस तुसाए दवारी, एक ही दिए बस मौल के भेसिए राम तुम्हारी, मौल के भेसी राम तुम्हारी। मानते हो तो भरत जी ने कहा बस मेरा एक ही है, मेरा साथ दो। कहा बोले राम जी को मनाने चले। जो भरत जी ने कहा जयकारा होने लगा, सभी लोग सजने लगे। जिससे भरत जी कहते आप अयोध्या में रह जाओ, वही बोले काहे हम यहाँ भागिएगा, हम भी जाएंगे। तब भरत जी ने कहा महाराज यहाँ संपत रघुपति के मुख्य विश्वास पात्र मंत्रियों को अयोध्या में छोड़ा के सारा अयोध्या आज सज धज के महाराज सुबह होते ही सब अयोध्या के बाहर खड़ा है। भरत जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अरुंधति महाराज, देवी कौशल्या, सुमित्रा ज्यों कैकेयी को देखा। भरत जी बोले का भी मन नहीं भरा, कैकेयी कुछ नहीं बोली, पर भैया सुमित्रा ने कहा भरत कैकेयी को तो कुछ नहीं। आज भरत जी चित्रकूट के लिए जाने लगे, आए हम भी चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने अपने
राम जी को बनाया। अंत में राम जी ने खड़ाऊ दी, फिर भरत जी ने खड़ाऊ को सिंहासन में रख के नंदीग्राम में वास किया। समय की परत हुई, ना आरण्य देखे ना किष्किंधा देखे। अध्यक्ष जी, ये भविष्य में आएगा तब देखेंगे।